हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों, रेलवे ने फाइनली वैकेंसी दे दिया है और इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, किस जोन में सबसे ज़्यादा है, और आप लोग फॉर्म भरते वक्त किस बातों का ध्यान रखेंगे। एंड फ्रेंड्स, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये वैकेंसी किस टाइप में आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल आ सकती है और आप लोग कैसे इसका यूटिलाइज करके इस साल अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं रेलवेज में। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए, सबसे पहले डेट डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट, इसमें 13 तारीख था। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन 13। उसके बाद में ओपनिंग, ये 14 तारीख का डेट है। हालांकि आज ये ओपन नहीं हुआ है, कल से फॉर्म आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा, मैं कैसे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है दोस्तों। और देखिए, लास्ट डेट आप सबको याद रखना है कि जो लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट है ना, वो 14/10/2024 है। आप इस डेट को तो मान के मतलब इग्नोर ही कर दीजिए। आपको देखिए, 5/10 से पहले पहले अपना फॉर्म किसी भी हाल में भर लेना है, क्योंकि बाद में फिर सर्वर क्रैश होता है, वेबसाइट का क्रैश रहता है, फिर बहुत सा कभी पेमेंट नहीं होता, कभी पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है, कभी किसी का पेमेंट कट जाता है और उसके बाद में उनके पैसे आते भी नहीं है। राइट फ्रेंड्स। देखिए, अब आगे देखिए, सबसे पहले इस बार जो सबसे बेस्ट पोस्ट है ना रेलवे में, तो ये है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। उसके बाद में स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर का तो वर्क प्रोफाइल आप सब जानते ही हैं। फिर ट्रेन मैनेजर। उसके बाद में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग ट्रेन मैनेजर का पोस्ट अगर हटा दे, ये क्योंकि इसमें इसका ड्यूटी काफी ज्यादा हेक्टिक होता है। बाकी स्टेशन मास्टर एक हद तक ठीक होता है, आप मतलब नॉर्मल अपना लाइफ बैलेंस कर सकते हैं इसमें। कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बेस्ट पोस्ट। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। देखिए, ये भी लेवल 5 आया है इस बार। लास्ट टाइम ये लेवल 2 में था, बट इस बार ये लेवल 5 में आया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखिए डिटेल्स। जो कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, इसका जो ग्रेड पे है वो कितना है? 35,400 जो आपको स्टार्टिंग मिलेगा। फिर इसके ऊपर डीए और भी बहुत सारी चीजें, आपका डीए प्लस में टीए, एचआरए, ये सब इंक्लूड होके कहीं ना कहीं 60-70 के अप्रोक्स आपकी सैलरी, इनिशियल सैलरी स्टार्ट होगी। और देखिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में 1736, मतलब 1736 पोस्ट है। वही स्टेशन मास्टर का पोस्ट अभी थोड़ा सा कम है, 994 है। देखिए, ये अभी क्या है कि ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है। ठीक है, आपको अपनी तैयारी में कुछ भी कमी नहीं रखनी है। अगर एक भी पोस्ट आया है तो आपका सिलेक्शन उसमें पक्का होना चाहिए। देखिए, गुड्स गार्ड का है 3144। गुड्स गार्ड मतलब ये ट्रेन मैनेजर, पहले गुड्स गार्ड के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में चौथी वैकेंसी अपने पास जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लेवल 5 का जॉब है। लास्ट टाइम ये लेवल 2 में था, ये लेवल 2 का जॉब था। और इसमें भी 1507 वैकेंसी है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 732 टोटल अपने पास वैकेंसी है। 8113। देखिए, ये थोड़ा सा कम तो है पिछली बार से अगर कंपेयर किया जाए तो, पर कोई नहीं, आपको अपनी तैयारी फुल मेहनत के साथ करनी है। और देखिए, मेडिकल क्राइटेरिया अगर हम लोग देख लें, कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का B2 होना चाहिए, और स्टेशन मास्टर का A2 और गुड्स ट्रेन मैनेजर का A2।
देखिए इन मेडिकल क्राइटेरिया स्टैंडर्ड इनके ऊपर भी मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, जिसमें आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा कि ये C2 A2 B2 A1 ये क्या होता है मेडिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है अपने पास रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS PWD। ठीक है, रिलैक्सेशन इन एज फॉर वेरियस एलिजिबल कैटेगरीज। ये वही आपका मतलब जो भी एलिजिबिलिटी है एज रिलैक्सेशन से लेकर के उसके लिए है ये। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड इंश्योर दे possess fulfill all eligibility condition prescribed for the post, closing date of online registration as of 13/10/24। देखिए आपका जो भी सर्टिफिकेट बनेगा ना, जो भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका EWS हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होगा, ये 13 तारीख 13/10/24 से पहले का होना चाहिए। 13/10/24 तक का भी होगा तो चलेगा, इसके बाद का सर्टिफिकेट होगा तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप जनरल कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे देखते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये तो कॉल लेटर के बारे में आपके एग्जाम के लिए हो गया। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है एडमिशन के ऊपर, ये आप PDF ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं भी आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिटेल में देख लीजिएगा। देखिए जो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, देखिए ये मेडिकल स्टैंडर्ड का है। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिर वही एलिजिबिलिटी देखिए, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट का पूरा दिया हुआ है, एज लिमिट क्राइटेरिया दिया हुआ है। देखिए OBC के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 ईयर जो पहले होता था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, और बाकी सेम है, आप लोग PDF में अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए फीस, जो फीस है ना फ्रेंड्स, फीस का जो पेमेंट है वो 500 करना है, राइट, जिसमें से 400 जो है, 400 अमाउंट वो रिफंडेबल है। और SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो भी बिलोंग करते हैं उनको 250, और इनका 250 स्टेज 1 का एग्जाम देने के बाद में रिफंड हो जाएगा। अगर इन केस आप स्टेज 1 का एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उस केस में आपका फीस रिफंड नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए EWS के लिए सेम वही सर्टिफिकेट, और लास्ट में इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में आपको बनवा लेना है। और फिर आगे देखते हैं। देखिए ये पूरा कैटेगरीज के लिए दिया हुआ है काफी डिटेल में, मैं आपको एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगा जब फॉर्म फिलअप करने की बारी आएगी, जब फॉर्म फिलअप होने लग जाएगा। अब देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग एम्प्लॉयज। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फॉर सर्विंग एम्प्लॉयज। इसमें क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट सर्विंग इंक्लूडिंग दोज अंडरगोइंग इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोहिबिशन इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट railways or public sector undertaking may apply directly to RRBs duly informing their employer। जब आप फॉर्म भरेंगे ना, उस टाइम में आपको एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर देना है और एक NOC सर्टिफिकेट ले लेना है, ताकि बाद में आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। हालांकि ये तो फॉर्म फिल करने, एग्जाम क्लियर करने के बाद भी आप ले सकते हैं, लेकिन पहले ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम अपना फर्स्ट स्टेज का, देखिए 90 मिनट्स का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे अपने पास, 30 मैथमेटिक्स का होगा, 30 GS, सॉरी 40 GS एंड 30 रीजनिंग का रहेगा। राइट फ्रेंड्स। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 120 मिनट्स जो है ना, वो PWD कैंडिडेट के लिए रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, जो कि लास्ट टाइम में भी था, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा इसमें। ठीक है, बाकी एग्जामों में 1/4 रहता है, लेकिन यहाँ 1/3 है, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपको बचाने की काफी जरूरत होगी इसमें। क्योंकि देखिए अगर नेगेटिव मार्किंग आप नहीं बचाते ना, तो होगा क्या कि अगर आप लोगों ने 70-80 क्वेश्चन करेक्ट करने के बाद भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है।
तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अब सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस क्या है। मैथमेटिक्स, ना मैथमेटिक्स में वही सेम चीज है। क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस, आर लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू, देखिए, नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसके लिए भी ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस, देखिए जनरल अवेयरनेस में करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स, स्पोर्ट्स, ये मतलब कि इसमें सारा ही आ जाता है। इसमें जितना भी जीएस का, देखिए मैं जीएस काफी डिटेल में करवाऊंगा, बाकी मैथमेटिक्स रीजनिंग आप कहीं और से कर सकते हैं, लेकिन मैं जीएस वाला जितना भी पोर्शन है ना काफी डिटेल में कवर करवाऊंगा। इससे मतलब कि समझ लीजिए कि 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ। अब देखिए सेकंड स्टेज का भी ड्यूरेशन सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे 35 आपका रीजनिंग में हो जाएगा, 35 मैथमेटिक्स एंड 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस। देखिए जो जीए का जो वेटेज है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं, और जीके जीएस में ना नंबर लोगों के ज्यादा आते नहीं है। अगर यहाँ पे आप 50 में से 35 टू 40 अगर स्कोर कर देते हैं ना तो वो बहुत बढ़िया स्कोर होगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है इससे। और वही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट्स मिलेगा, सेम क्वेश्चन नंबर रहेगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। सिलेबस बिल्कुल सेम है, इसमें सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है टाइपिंग स्किल टेस्ट। ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट के लिए रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। 30 वर्ड्स पर मिनट ये इंग्लिश के लिए, 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए रहेगा, और ये पर्सनल कंप्यूटर पे होगा, विदाउट स्पेल चेक एंड फैसिलिटी। देखिए क्या था, लास्ट टाइम जो था ना इसमें बैक स्पेस इन्होंने अलाउ नहीं किया था रेलवे में। बैक स्पेस, बैक स्पेस अलाउ नहीं किया था, लेकिन फ्रेंड्स एंड सेम चीज, सेम पैटर्न इस बार भी फॉलो होगा। तो आप लोग टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। फिर वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखिए, समरी ऑफ वेरियस स्टेजेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिटेल एज अबव नोटिफाइड टेबुलेटेड बिलो। देखिए क्या है, गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है उसके लिए कोई भी आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट स्किल टेस्ट होगा, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट स्किल टेस्ट होगा। फिर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है। स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड है, ये बेसिकली आपका मेमोरी चेक करने के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे पूरा सिस्टम दिया हुआ है, इसको इसके ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है। नॉर्मलाइजेशन का क्या सिस्टम है वो डिपार्टमेंट पे छोड़ दीजिए, वो लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सारे डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। फीस कैसे रिफंड होगा, फर्स्ट स्टेज के बाद में आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स अपलोड करना है। देखिए कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ, लाइट वेट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए। जब फॉर्म फिल करेंगे तो इसके ऊपर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना के आपके सामने ले आऊंगा। राइट फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें जिनका भी सपना रेलवे में आने का है। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर जीएस का कोई भी सब्जेक्ट आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े। थैंक यू गाइज।